हवा में जहर घुल चुका है, लोगों की सांसें काले धुएं में कैद हो चुकी हैं, पर सरकार कह रही है कि सब ठीक है। सरकार के पास अब सिर्फ रिपोर्ट है जिसमें कुछ आंकड़े हैं, जिस पर जनता के सवाल हैं और जनता के उन सवालों पर सरकार के अपने राजनीतिक जवाब हैं। दोस्तों, ये जवाब कम और बचाव ज्यादा लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में विकास के दावे कितने भी बड़े हों, लेकिन आज राज्य के सबसे बड़े शहरों की हवा उन दावों पर सबसे कड़ा सवाल बनकर खड़ी है। दरअसल अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट जैसे शहरों में इस वक्त जो हवा लोग अपने फेफड़ों में ले रहे हैं वो किसी धीमे जहर से कम नहीं है। AQI दिनों दिन खतरनाक स्तर को पार कर रहा है, पर बीजेपी सरकार विकास की बातें करती और प्रदूषण पर खामोशी ओढ़ लेती है। ये वही गुजरात है जिसे आदर्श मॉडल बताया गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ की हवा बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों का जीवन लगातार घटा रही है। हर सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें धूप से पहले धुंध दिखाई देती है। सड़कें धुएं की परत में ढकी रहती है और सांस भारी महसूस होती है। आंखों में जलन होती है, गले में खारापन उतर आता है। लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि ये जहरीली हवा आखिर आई कहां से है। जवाब सीधा है, गलत नीतियां, ढीली निगरानी और सरकार की अनदेखी। जब उद्योगों से अनियंत्रित धुआं निकलेगा, जब हजारों वाहन बगैर नियमों के चलेंगे, जब पेड़ कटेंगे और हरियाली घटेगी, तो हवा साफ आखिर कैसे बचेगी। अहमदाबाद में कई इलाकों में AQI 350 से ऊपर दर्ज हो रहा है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है और डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ये स्थिति अब सामान्य नहीं है। पर सरकार के बयानों में कोई तत्परता दिखाई नहीं पड़ती। वे कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, जबकि ग्राउंड पर लोग मास्क पहनकर जीने को मजबूर है। विकास का दावा हवा में तैरते धुएं से टकराकर टूट चुका है। सूरत गुजरात का आर्थिक इंजन कहा जाता है, आज प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। यहाँ के कई उद्योग बिना किसी फिल्टरेशन सिस्टम के धुआं छोड़ते हैं। रात के अंधेरे में चिमनी से निकलता मोटा काला धुआं पूरे वातावरण में फैल जाता है। नियम कागजों में लिखे जरूर हैं, लेकिन उन पर अमल कौन करता है, और जब अमल नहीं होता तो कार्रवाई कौन करता है? इस कौन का जवाब सरकार कभी देने को तैयार नहीं होती। बीजेपी सरकार केवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नारा देती है, लेकिन उसके कारण होने वाली हेल्थ क्राइसिस को लगातार अनदेखा करती है। वडोदरा की स्थिति भी इससे कम नहीं है। वहां की केमिकल फैक्ट्रियों का धुआं शहर के ऊपर एक स्थायी चादर की तरह पसरा रहता है। लोग अब इस हवा के साथ समझौता कर चुके हैं, क्योंकि उनकी शिकायतें सुनने वाला अब कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि सरकार उद्योगपतियों के दबाव में रहती है और वे अपने फायदों के लिए प्रदूषण को एक साइड इफेक्ट समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट नहीं, ये पूरे राज्य की जीवन रेखा को खत्म करने वाला एक बड़ा संकट है। राजकोट, मोरबी, भरूच, कई शहरों की हालत तो उससे भी खराब है, पर इन जगहों की खबरें सुर्खियों में नहीं आती, क्योंकि यहाँ की समस्याएं दूर दराज के इलाकों में छिप जाती हैं। लेकिन वहाँ रहने वाले लोग हर दिन ये संकट झेल रहे हैं। बच्चों की छाती में बलगम भर चुका है, बुजुर्ग खांसी से परेशान है और युवा सुबह दौड़ने भी जाते हैं तो आधे किलोमीटर चलकर उनकी सांसें फूलने लगती हैं। ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियों की सच्चाई है। सरकार क्या करती है? एक समिति बनाती है, 2 बयान देती है, कुछ अभियान चलाने की घोषणा करती है और इसे ही समाधान मान लेती है। लेकिन हवा सिर्फ घोषणाओं से साफ नहीं होती, कार्रवाई से होती है, जबकि कार्रवाई दिखाई नहीं देती है। जिन उद्योगों पर लाखों का जुर्माना होना चाहिए, उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। जो गाड़ियां सड़क पर चलने लायक नहीं है, वो धुआं उगलती रहती हैं। सरकारी विभागों के पास उपकरणों की कमी है, पर सरकार उन्हें बढ़ाने से ज्यादा विज्ञापन बढ़ाने में व्यस्त है। वहीं दिल्ली की हवा को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार खूब सवाल उठाती थी। हर मंच पर जाकर ये कहा जाता था कि हमारा गुजरात मॉडल प्रदूषण मुक्त है, लेकिन आज गुजरात के शहर वो खतरनाक स्तर को छू चुके हैं जो दिल्ली के सबसे बुरे दिनों की याद दिलाते हैं। यहाँ तक कि कई AQI रिपोर्ट दिखाती हैं कि सूरत और अहमदाबाद कई दिनों तक दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब गुजरात मॉडल क्यों खामोश है, अब ये तुलना क्यों नहीं होती। सब
सबसे चिंताजनक बात यह है कि गुजरात के कई इलाकों में बच्चे लगातार सांस की बीमारियां लेकर स्कूल जा रहे हैं। अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों में एलर्जी बढ़ रही है और डॉक्टर साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रदूषण इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आने वाले 10 सालों में गुजरात एक रेस्पिरेटरी डिजास्टर जोन तक पहुंच सकता है। पर सरकार की प्राथमिकताओं में यह मुद्दा कहीं भी शीर्ष पर दिखाई नहीं देता है। प्रदूषण से सिर्फ हवा ही खराब नहीं होती, जीवन की गति भी धीमी पड़ जाती है। जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उनका काम रुकता है, उनका परिवार परेशान होता है, उनकी कमाई प्रभावित होती है। यह आर्थिक नुकसान है जो लाखों परिवार झेल रहे हैं और जिस सरकार को यह नुकसान रोकना चाहिए वो इसे टेम्परेरी इशू कहकर पल्ला झाड़ लेती। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अनकंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन है। बीजेपी सरकार सिर्फ उद्योग बढ़ाने के पीछे दौड़ी है, पर यह भूल गई है कि विकास का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस विकास को सस्टेनेबल बनाना भी है। बिना फिल्टर, बिना निगरानी, बिना एनवायरमेंटल ऑडिट के चलने वाली फैक्ट्री किसी वरदान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्लो पॉइजन होती है। लेकिन जब सरकार खुद निगरानी नहीं करती तो आखिर कौन करेगा? वाहनों की संख्या बढ़ने पर सरकार ठोस नीति बनाने में नाकाम रहती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज भी कमजोर है। लोग मजबूरी में प्राइवेट व्हीकल खरीदते हैं और सड़कें धुआं उगलती। पर सरकार की नई नीतियों में साफ दिखता है कि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट नाम की कोई प्राथमिकता नहीं है। पेड़ कटते गए, नए पेड़ लगे नहीं। हर साल अगर पेड़ लगने के दावों की बात की जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट में अधिकांश स्पेलिंग्स कुछ महीनों में सूख जाते हैं। हरियाली बढ़ाने का काम केवल कागजों पर किया जाता है। हवा साफ करने की सबसे बड़ी ताकत पेड़ ही है, लेकिन उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। गुजरात के लोग पूछ रहे हैं कि हवा साफ आखिर कौन करेगा? सरकार कब जागेगी? बच्चों को सुरक्षित भविष्य आखिर कब मिलेगा? इन सवालों का जवाब आज भी हवा में ही तैर रहा है। अगर सरकार समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो यह प्रदूषण आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता था, क्योंकि अब लोग ब्रीथिंग क्राइसिस से जूझ रहे हैं और जब सांस ही मुश्किल हो जाए तो विकास के दावे अर्थहीन हो जाते हैं। दोस्तों, गुजरात का मॉडल हवा में घुट रहा है। ये मॉडल तभी बचेगा जब सरकार जागेगी, कड़े कदम उठाएगी, उद्योगों पर सख्ती करेगी, ग्रीन जोन बढ़ाएगी और जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगी। वरना ये प्रदूषण आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा जहर बन जाएगा जिसकी भरपाई कोई सरकार नहीं कर पाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।